हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो माइक्रो प्रोसेसर के एक्सटर्नल आर्किटेक्चर को स्टार्ट करने से पहला सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, हमने डिस्कस किया था माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। तो अभी हमें डिस्कस एक्चुअली करना क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। अभी हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर के एक्सटर्नल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ हम लोग प्रोग्राम्स के बारे में, आई मीन इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट। फिर उसके बाद अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एट द लास्ट हम लोग बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 सबसे पहला है 40 पिन की इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। और जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 होता है वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। अभी 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसका मतलब 8 बिट का मतलब ये होता है कि जो डेटा बस होती है माइक्रो प्रोसेसर की, अगर माइक्रो प्रोसेसर अगर 16 बिट का है तो माइक्रो प्रोसेसर की जो डेटा बस होगी वो कितनी होगी, वो होगी 16 बिट की। अब ये डेटा बस क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर सिमिलरली अगर डेटा बस की कैपेसिटी अगर 24 बिट होती है तो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा उसको हम लोग बोलेंगे 24 बिट माइक्रो प्रोसेसर। पावर सप्लाई जो कि हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर को जो पावर सप्लाई लगती है वो कितनी लगती है, वो लगती है 5 वोल्ट। सिमिलरली जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है समवेयर अराउंड 3 मेगाहर्ट्ज से 6 मेगाहर्ट्ज के बीच में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। और जो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो अपग्रेडेड वर्जन होता है 8080 माइक्रो प्रोसेसर का। 8080 माइक्रो प्रोसेसर का जो अपग्रेडेड वर्जन होता है वो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर होता है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8080 माइक्रो प्रोसेसर में जो रिम और जो सिम इंस्ट्रक्शन था वो यूज़ नहीं किया गया था, मगर 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो रिम और जो सिम इंस्ट्रक्शन है वो यूज़ किया गया। ये इंस्ट्रक्शन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर अपग्रेडेड वर्जन होता है 8080 माइक्रो प्रोसेसर का। उसका रीज़न ये होता है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में रिम और सिम इंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया है। 8080 माइक्रो प्रोसेसर में रिम और जो सिम इंस्ट्रक्शन है उसको यूज़ नहीं किया गया है। सिमिलरली मैक्सिमम मेमोरी जो कि हम लोग अटैच कर सकते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ वो है 64 KB। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो मेमोरी होती है उसे हमें एक्सटर्नली माइक्रो प्रोसेसर के साथ अटैच करना होता है। जो मेमोरी होती है वो माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनली अवेलेबल नहीं होती है। तो जो मेमोरी होती है उसे हमें एक्सटर्नली अटैच करना होता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ। और हम लोग मैक्सिमम मेमोरी कितनी अटैच कर सकते हैं, कितनी इंटरफेस कर सकते हैं, मैक्सिमम मेमोरी हम लोग जो इंटरफेस कर सकते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ वो कितनी है, वो है 64 किलोबाइट। कितने की मेमोरी है, 64 किलोबाइट की मेमोरी है। 64 किलोबाइट की मेमोरी है जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमें बात करना है माइक्रो प्रोसेसर के एक्सटर्नल आर्किटेक्चर के बारे में। तो यहाँ पर हमने एक्सटर्नल आर्किटेक्चर कंसीडर किया है माइक्रो प्रोसेसर 8085 का। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखिए एक्सटर्नल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एट द लास्ट हम लोग इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये एक्सटर्नल आर्किटेक्चर है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। यहाँ पर हमें जो पिन जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो पिन है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट करती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक आउट पिन। और यहाँ पर ये वाली जो पिन है इसको हम लोग कौन सी पिन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं VSS पिन। ये वाली जो पिन है उसको हम लोग बोलते हैं VSS पिन। और ये वाली जो पिन है उसको हम लोग बोलते हैं VCC पिन। फिर उसके बाद ये वाली जो पिन है उसको हम लोग बोलते हैं X1 पिन। और ये वाली जो पिन है इसको हम लोग बोलते हैं X2 पिन। तो ये हमने जितनी भी जो पिन कंसिडर किया इसको हम लोग बोलते हैं पावर एंड क्लॉक पिन्स। ये क्लॉक आउट पिन हो गई, ये VSS पिन हो गई, ये VCC पिन हो गई। ये सभी पिन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, सभी पिन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली जो पिन है वो है क्लॉक आउट, ये जो पिन है वो है VSS, ये वाली जो पिन है वो है VCC, ये वाली जो पिन है वो है X1 पिन, और ये वाली जो पिन है वो है X2 पिन। तो जितनी भी हमने जो पिन्स कंसिडर करी है सारी की सारी पिन को हम लोग बोलते हैं पावर एंड क्लॉक पिन्स। तो पिन्स के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हमें जो पिन जो दिखाई दे रही है A18 से A15, यहाँ पर ये जो पिन होती है ये एड्रेस बस की पिन होती है।
और यहाँ पर ये वाली जो पिन है AD0 से AD7 पिन, ये वाली जो पिन होती है इसको हम लोग बोलते हैं डेटा बस की पिन। यहाँ पर ये दोनों जो पिन हमें जो दिखाई दे रही है, ये एड्रेस बस और डेटा बस की पिन है। तो दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। टोटल हमें कितनी पिन्स मिलती है? हमें 16 पिन्स मिलती है। एक्चुअली हमें 24 पिन्स मिलती है और हम लोग यहाँ पर मिक्सिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से एड्रेस बस और डेटा बस की हमें जो ओवरऑल जो पिन जो मिलती है वो मिलती है 16 पिन्स। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये वाली जो पिन है वो आउटवर्ड डायरेक्टेड है और यहाँ पर ये वाली जो पिन है इसका जो नाम होता है वो होता है IO/M बार। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एम के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब जो ऑपरेशन है वो लो इनेबल ऑपरेशन है। लो इनेबल ऑपरेशन है इसका मतलब क्या? यहाँ पर जब ये पिन के ऊपर 0 जाएगा, लो इनेबल ऑपरेशन का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, जब ये पिन के ऊपर 0 जाएगा तो उस केस में ये वाला जो ऑपरेशन होगा IO/M बार ये होगा। और जब ये पिन के ऊपर 1 जाएगा या फिर जब ये पिन पर 1 होगा तो उस केस में जो IO/M बार ये जो ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म नहीं होगा। मतलब ये IO/M बार ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए ये वाले पिन पर 0 जाएगा और IO/M बार ऑपरेशन ये नहीं परफॉर्म होगा जब ये वाली पिन पर 1 आएगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया ये वाली पिन का सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पर एम बार, रीड बार, राइट बार, जहाँ जहाँ हमें बार दिखाई दे रहा है वहाँ पर जो ऑपरेशन है वो है लो इनेबल ऑपरेशन। लो इनेबल ऑपरेशन है इसका मतलब क्या? यहाँ पर हमें रीड बार दिखाई दे रहा है तो जो ऑपरेशन है वो है लो इनेबल ऑपरेशन। यहाँ पर राइट बार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो ऑपरेशन है वो लो इनेबल ऑपरेशन है। अब ये लो इनेबल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाली पिन पर अगर 0 जाएगा तो उस केस में जो रीड ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा और 1 जाएगा तो जो रीड ऑपरेशन होगा परफॉर्म नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर राइट बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाली पिन पर जब 0 जाएगा तो उस केस में जो राइट ऑपरेशन होगा परफॉर्म होगा और जब 1 जाएगा तो उस केस में जो राइट ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं होगा। तो बार लगा हुआ है इसका मतलब जो ऑपरेशन है वो है लो इनेबल ऑपरेशन। लो इनेबल ऑपरेशन है इसका मतलब जब 0 जाएगा तो वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जब 1 जाएगा तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर, और ये जो हमने जो पिन जो कंसीडर किया ये आउटवर्ड डायरेक्टेड है। आउटवर्ड डायरेक्टेड है इसका मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर होगा बाहर की तरफ सिग्नल भेजेगा। जब माइक्रो प्रोसेसर बाहर की तरफ ये वाली पिन के थ्रू 0 भेजेगा तो उस केस में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? IO/M बार ऑपरेशन। ऑपरेशन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाली पिन पर जब 0 जाएगा तो उस केस में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? रीड बार ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये वाली पिन पर जब 0 जाएगा तो उस केस में राइट बार ऑपरेशन परफॉर्म होगा। राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, नॉट बार। जो बार है वो हमें सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑपरेशन है वो लो इनेबल ऑपरेशन है। और सिमिलरली यहाँ पर 1 जाएगा तो उस केस में राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा और ये वाली पिन पर भी जब 1 होगा तो उस केस में रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा और ये वाली पिन पर भी जब 1 होगा तो उस केस में IO/M बार ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो पिन है इसको हम लोग बोलते हैं S1 पिन और ये वाली जो पिन है इसको हम लोग बोलते हैं S2 पिन। ये जो S1 पिन और जो S2 पिन होती है वो हमें क्या इंडिकेट करती है? ये जो S1 पिन और ये जो S2 पिन है वो हमें इंडिकेट करती है स्टेटस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर का जो करंट स्टेटस है वो हमें ये S1 पिन इंडिकेट करती है और ये S2 पिन इंडिकेट करती है। लास्ट में ये वाली जो पिन है इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ये S1 पिन S2 पिन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग जितनी भी पिन्स कंसिडर कर रहे हैं, अभी हम लोग जो एक्सटर्नल आर्किटेक्चर है उसका हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। यहाँ पर हमने जितनी भी पिन्स कंसिडर किया है सारी पिन्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे थोड़े टाइम बाद। यहाँ पर हमें सिर्फ पिन्स का ओवरव्यू लेना है ताकि जब हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कशन करें तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ नया नया पढ़ा है। यहाँ पर ये वाली जो पिन होती है इसको हम लोग बोलते हैं ALE पिन। ये जो ALE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एड्रेस लैच इनेबल। ALE का मतलब क्या होता है? ये जो ALE पिन होती है वो मक्सिंग और डीमक्सिंग का काम करती है। तो ये मक्सिंग और डीमक्सिंग क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये वाली जो पिन होती है वो होती है ALE पिन। फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रेस लैच इनेबल। और ये जो ALE पिन होती है वो मक्सिंग और डीमक्सिंग का काम करती है। तो यहाँ पर हमने जितनी भी जो पिन्स कंसिडर किया है सारी की सारी पिन्स को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पिन्स एंड स्टेटस सिग्नल पिन्स। ये जितनी भी हमने जो पिन्स कंसिडर किया है इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल पिन्स। सिमिलरली अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाली जो पिन जो कनेक्टेड है ये इनवर्ट डायरेक्टेड है तो ये सीरियली इनपुट डेटा के लिए, और ये वाली जो पिन है वो आउटवर्ड डायरेक्टेड है तो ये सीरियली आउटपुट डेटा के लिए। मतलब ये वाली जो पिन होगी वो सीरियली इनपुट डेटा को रिसीव करेगी और ये वाली जो पिन होगी वो सीरियली आउटपुट डेटा को डिलीवर करेगी। हमने डिस्कस किया अगर कोई पिन अगर इन्वर्ट होती है तो उस केस में क्या होता है? पिन अगर इन्वर्ट होती है तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है, और अगर पिन अगर आउटवर्ड डायरेक्टेड है तो इसका मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कोई डेटा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर ये वाली जो पिन है वो इन्वर्ट डायरेक्टेड है, ये वाली जो पिन है वो इन्वर्ट डायरेक्टेड है। इसका मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो सीरियली इनपुट डेटा को रिसीव करेगा। और ये वाली जो पिन है वो आउटवर्ड डायरेक्टेड है, इसका मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर होगा सीरियली आउटपुट डेटा को डिलीवर करेगा।
तो यही रीज़न की वजह से दोनों जो पिन है इसको हम लोग बोलते हैं सीरियल इनपुट आउटपुट पिन। यहाँ पर ये वाली हमने जितनी भी जो पिन कंसीडर किया है, ये वाली जो पिन है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप पिन। यहाँ पर हमने जितने भी जो पिन कंसीडर किया है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरप्ट सिग्नल। अब ये इंटरप्ट सिग्नल क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरप्ट सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिस सिग्नल को रिसीव करते हैं साथ ही जो माइक्रो प्रोसेसर होता है अपने नॉर्मल काम को स्किप कर देता है, मतलब नॉर्मल काम को छोड़ देता है और वो इंटरप्ट सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो टास्क होता है उसको परफॉर्म करने लगता है। तो इंटरप्ट सिग्नल के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये वाली जो पिन है वो है ट्रैप पिन, ये वाली जो पिन है वो है RST 7.5, ये वाली जो पिन है वो है RST 6.5, ये वाली जो पिन है वो है RST 5.5। ये वाली जो पिन हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं INTR पिन। और उसकी जो नीचे वाली जो पिन है, ये वाली जो पिन है वो है INTR पिन और ये वाली जो पिन है वो है INTA बार पिन। यहाँ पर ये जो बार है वो हमें वंस अगेन क्या इंडिकेट कर रहा है, लो इनेबल ऑपरेशन। इसका मतलब ये वाली जो पिन है इस पर 0 जाएगा। ये वाली जो पिन है वो है होल्ड पिन और ये वाली जो पिन है वो है HLDA पिन जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। ये वाली जो पिन है वो है रीसेट इन और ये वाली जो पिन है वो है रीसेट आउट और ये लास्ट वाली जो पिन है वो है रेडी पिन। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी जो पिन इनवर्ट डायरेक्टेड है इसका मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर होगा कुछ डेटा को रिसीव करेगा इनवर्ट डायरेक्टेड पिन के लिए, और आउटवर्ड डायरेक्टेड पिन है इसका मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर होगा डेटा को डिलीवर करेगा या फिर बोल सकते हैं जो सिग्नल होगा उसको डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये जितनी भी जो पिन हमने जो कंसीडर किया इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट पिन। और बेसिकली 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, बात करेंगे आगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग ये पिन को देखें INTR पिन, जब ये वाली पिन पर ये वाली जो पिन है इसके थ्रू कौन सा सिग्नल आएगा, ये वाली पिन के थ्रू, ये वाली जो पिन हमने जो कंसीडर किया ये वाली पिन के थ्रू INTR सिग्नल आएगा। और यहाँ पर ये वाली जो पिन है ये जो पिन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट पिन। यहाँ पर ये INTA बार लगा हुआ है, मगर इसका मतलब जो ऑपरेशन होगा वो होगा लो इनेबल ऑपरेशन, मगर ये वाली जो पिन है वो एक्नॉलेजमेंट पिन है। अब ये एक्नॉलेजमेंट पिन क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये वाली जो पिन है वो है INTR पिन, मतलब ये वाली पिन पर कौन सा रिक्वेस्ट आएगा, INTR रिक्वेस्ट आएगा। और जो माइक्रो प्रोसेसर होगा ये INTR रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और ये रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा और वो जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा वो ये वाली पिन के थ्रू। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें INTA के ऊपर बार है, उसका मतलब जो ऑपरेशन है वो लो इनेबल ऑपरेशन है। लो इनेबल ऑपरेशन है जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये वाली जो पिन है इस पर INTR रिक्वेस्ट अराइव होगी जिसके, और जो रिक्वेस्ट होगी माइक्रो प्रोसेसर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर होगा एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा ये वाली पिन के थ्रू, और वो जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा वो 0 के फॉर्म में होगा और इसी को ही हम लोग बोलते हैं लो इनेबल ऑपरेशन। तो यहाँ पर ये जो INTR रिक्वेस्ट है इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, INTA बार। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो पिन है इसके थ्रू होल्ड रिक्वेस्ट आएगी, तो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो होल्ड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर होगा एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करेगा ये वाली पिन के थ्रू। और ये वाली जो पिन है इसको हम लोग बोलते हैं HLDA पिन। HLDA मतलब यहाँ पर ये होल्ड और यहाँ पर ये जो A है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने फ्रेंड को बोलते हो चल कहीं घूमने जाते हैं और आपका फ्रेंड आपका बोलता है हाँ, तो जो हाँ आपको जो बोला उसी को ही आप बोलोगे एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली यहाँ पर ये जैसे कि हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर होगा ये वाली पिन के थ्रू INTR रिक्वेस्ट आएगी, तो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो INTR रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा कि मैं INTR रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया हूँ और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा ये वाली पिन के थ्रू। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाली पिन के थ्रू कौन सी रिक्वेस्ट अराइव होगी, होल्ड रिक्वेस्ट अराइव होगी, तो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा ये होल्ड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर होगा एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा ये वाली पिन के थ्रू HLDA पिन। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो पिन है इसके थ्रू जो सिग्नल आएगा वो होगा रिसेट इन सिग्नल, और यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो 0 के फॉर्म में आएगा या फिर 1 के फॉर्म में आएगा। ऑब्वियसली 0 के फॉर्म में आएगा क्योंकि यहाँ पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब जो ऑपरेशन है वो है लो इनेबल ऑपरेशन। तो यहाँ पर ये जो पिन जो दिखाई दे रही है इसके थ्रू कौन सा सिग्नल आएगा, 0 सिग्नल आएगा, रिसेट इन का सिग्नल आएगा। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो रिसेट इन के सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा ये वाली पिन के थ्रू। और ये वाली जो पिन है इसको हम लोग कौन सी पिन बोलते हैं, ये वाली पिन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिसेट आउट पिन। तो ये वाली पिन के थ्रू रिसेट इन सिग्नल आएगा, माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा कि मैं रिसेट हो गया हूँ और एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा ये वाली पिन के थ्रू, और वो 0 के फॉर्म में होगा या फिर 1 के फॉर्म में होगा। ऑब्वियसली 1 के फॉर्म में होगा, 0 के फॉर्म में तो नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर ये रिसेट आउट के ऊपर बार नहीं है।
तो जो ऑपरेशन है वो है हाई इनेबल ऑपरेशन, लो इनेबल ऑपरेशन नहीं है। तो जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल ये वाली पिन के थ्रू जो माइक्रो प्रोसेसर भेजेगा एक्सटर्नल आर्किटेक्चर को, या फिर एक्सटर्नल आगे का जो हार्डवेयर होगा उसको जो भेजेगा वो 1 के फॉर्म में होगा या फिर 0 के फॉर्म में होगा। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल ये रीसेट इनके करस्पॉन्डिंग माइक्रो प्रोसेसर ये वाली पिन के थ्रू भेजेगा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो कि है रीसेट आउट पिन। तो जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा वो 1 के फॉर्म में होगा, 0 के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो लो इनेबल ऑपरेशन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो पिन होती है, ये वाली पिन को हम लोग, लास्ट वाली पिन को हम लोग बोलते हैं रेडी पिन। रेडी पिन का मतलब क्या होता है, अगर माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम लोग इंटरफेस कर दें किसी स्लो पेरिफेरल डिवाइस के साथ। स्लो पेरिफेरल डिवाइस मतलब जिसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कम हो। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से जो माइक्रो प्रोसेसर और वो जो स्लो पेरिफेरल डिवाइस होगा उसका सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेडी पिन। रेडी पिन का क्या सिग्निफिकेंस होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर हमने जितने भी जो पिन्स जो कंसिडर करे, सारी के सारी हमने जो पिन्स जो कंसिडर करी है, ये सारी पिन को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल पिन्स एंड एक्नॉलेजमेंट पिन्स। यहाँ पर हमने जितनी भी जो पिन्स कंसिडर करी है, सारी की सारी पिन्स को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल पिन्स एंड एक्नॉलेजमेंट पिन्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो INTR रिक्वेस्ट है इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा वो होगा INTA बार। होल्ड रिक्वेस्ट इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा वो होगा HLDA। रीसेट इन इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा वो क्या होगा, वो होगा रीसेट आउट। यहाँ पर हमने जितने भी जो सिग्नल कंसिडर किए ये है एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। ऐसा नहीं कि ये INTA बार, ये जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है किसके करस्पॉन्डिंग है, RST 7.5 के साथ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फिर से रिपीट करते रहा हूँ, INTR जैसे कि नाम से पता चल रहा है, INTR इसके करस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा INTA बार। ऐसा नहीं कि ये जो ट्रैप RST 7.5, RST 6.5 ये सब के साथ ये सबका जो करस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है वो ये वाला है INTA बार। ऐसा नहीं है। इन सिंपल वर्ड, ये जो INTA बार है इसका करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा INTR, इसका जो करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा वो क्या होगा, INTA बार। ये होल्ड के करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा वो होगा HLDA। और ये जो HLDA वो सिर्फ और सिर्फ होल्ड के करस्पॉन्डिंग ही एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा। रीसेट इन इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा वो क्या होगा, वो होगा रीसेट आउट। तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमेंबर करो। INTR के करस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट सिग्नल INTA बार, होल्ड के करस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट सिग्नल HLDA, रीसेट इन के करस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेट सिग्नल रीसेट आउट। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ये एक्सटर्नल आर्किटेक्चर के बारे में। ये एक्सटर्नल आर्किटेक्चर में जितनी भी जो पिन्स है सभी पिन्स का हमने ओवरव्यू लिया। अभी हम लोग सारी के सारी पिन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जितनी भी जो पिन हमने जो कंसिडर किया वो एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल पिन से और एक्नॉलेजमेंट पिन से। अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ तो हमने पिन्स का ओवरव्यू लिया था एक्सटर्नल आर्किटेक्चर का। अभी हमें डिटेल में डिस्कशन करना है ये एक्सटर्नल आर्किटेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एड्रेस बस के साथ और डेटा बस के साथ। तो यहाँ पर ये एड्रेस बस और डेटा बस क्या होता है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 होता है उसकी जो एड्रेस बस होती है 8085 के लिए जो एड्रेस बस होती है वो 16 बिट की होती है, और जो डेटा बस होती है 8085 की वो कितने बिट की होती है, 8 बिट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो एड्रेस बस होती है वो 16 बिट की होती है, और जो डेटा बस होती है 8085 की वो कितने बिट की होती है, 8 बिट की होती है। अब ये डेटा बस का मतलब क्या है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इफ़ देयर इज अ 16 लाइन्स इन अ डेटा बस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर देन माइक्रो प्रोसेसर इज 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये आपको स्टेटमेंट अभी नहीं समझेगा, अभी हम लोग समझेंगे मेमोरी के बारे में, फिर मेमोरी के बाद हमें ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। अगर हमें 16 लाइन्स मिलती है डेटा बस में, तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर, आप इसको पिन पॉइंट कर लो, अगर 16 लाइन्स आपको मिल रही है तो 16 लाइन्स कौन सी लाइन्स कहाँ पर होगी ये लाइन्स, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर हमें 16 लाइन्स मिल रही है तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो 16 बिट की माइक्रो प्रोसेसर होगा। किसकी लाइन, डेटा बस की लाइन। सिमिलरली अगर हमें 8 लाइन्स मिल रही है डेटा बस में तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होगा, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होगा। अगर हमें 8 लाइन्स मिल रही है डेटा बस लाइन्स, अगर हमें 8 मिल रही है तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। डेटा बस लाइन अगर हमें 16 मिल रही है तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। डेटा बस लाइन अगर हमें 32 मिल रही है तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो यहाँ पर हम लोग जो लाइन्स के बारे में बात कर रहे हैं वो है डेटा बस लाइन। अभी ये डेटा बस लाइन कहाँ पर होती है, किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेमोरी से। मेमोरी के बाद ही हमें सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एड्रेस बस क्या होता है, डेटा बस क्या होता है। मेमोरी का मतलब क्या होता है,
जैसे कि हमें पता है, हमने इनिशियली डिस्कस किया था, अगर हमें माइक्रो प्रोसेसर से किसी भी तरीके का टास्क हमें परफॉर्म करवाना है, माइक्रो प्रोसेसर से अगर हमें किसी भी तरीके का काम लेना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। और जो प्रोग्रामिंग होती है वो कुछ नहीं होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमने डिस्कस किया, अगर हमें माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर से अगर हमें कुछ काम कराना है, तो हमें क्या कंसिडर करनी होती है, हमें प्रोग्रामिंग कंसिडर करनी होती है। और जो प्रोग्रामिंग होती है वो क्या होती है, जो प्रोग्रामिंग होती है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम लोग स्टोर करते हैं, कहाँ पर स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। या फिर बोल सकते हैं जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग कहाँ पर स्टोर करते हैं, या फिर वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, मेमोरी में लिखते हैं। और जो मेमोरी होती है हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक्सटर्नली इंटरफेस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर इंटरनली मेमोरी अवेलेबल होती है। माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनली मेमोरी अवेलेबल नहीं होती। माइक्रो प्रोसेसर के साथ हमें एक्सटर्नली मेमोरी को क्या करना होता है, हमें इंटरफेस करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये मेमोरी का मतलब क्या होता है। तो जो मेमोरी होती है वो बहुत सारे लोकेशंस होते हैं, और वो लोकेशंस के अलग अलग लोकेशन एड्रेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक लोकेशन कंसिडर किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर हमने एक लोकेशन कंसिडर किया, यहाँ पर हमने एक लोकेशन कंसिडर किया, यहाँ पर एक लोकेशन कंसिडर किया ब्लॉक, यहाँ पर एक लोकेशन कंसिडर किया, यहाँ पर एक लोकेशन, यहाँ पर एक लोकेशन, यहाँ पर एक लोकेशन, कर्सर की टिप, और एट द लास्ट यहाँ पर हमने लोकेशंस कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली कितने लोकेशंस कंसिडर किया, 8 लोकेशंस हमने कंसिडर किया है। और ये सारे के सारे लोकेशंस के अलग अलग लोकेशन एड्रेसेस होते हैं। यहाँ पर हमने जितने भी जो लोकेशंस कंसिडर किया है सारे के सारे लोकेशंस के अलग अलग लोकेशन एड्रेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला जो लोकेशन है इसका लोकेशन एड्रेस होगा 001, ये वाले लोकेशन का लोकेशन एड्रेस होगा 010, ये वाले लोकेशन का लोकेशन एड्रेस होगा 100, ये वाले लोकेशन का लोकेशन एड्रेस 110, ये वाले लोकेशन का लोकेशन एड्रेस 101, ये वाले लोकेशन का लोकेशन एड्रेस 111, ये वाले लोकेशन का लोकेशन एड्रेस 000, ये वाले लोकेशन का लोकेशन एड्रेस 011। यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है, कोई भी दो लोकेशन का लोकेशन एड्रेस सेम नहीं है, सब अलग अलग लोकेशन का अलग अलग लोकेशन एड्रेसेस है, राइट। और यहाँ पर हमने लोकेशंस जो हमने एड्रेस कंसिडर किया है वो कितने बिट का एड्रेस है, हमने डिस्कस किया बिट का मतलब क्या होता है, बाइट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमने जो एड्रेस कंसिडर किया ये एड्रेस कितने बिट का है, बहुत हद तक क्लियर है। यहाँ पर हमने जो एड्रेस कंसिडर किया है वो है 3 बिट का। यहाँ पर हम लोग 3 ही बाइनरी कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो एड्रेस होगा वो कितने बिट का होगा, ऑब्वियसली 3 बिट का होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो एड्रेस बस है वो कितने बिट की है, जो एड्रेस बस है वो है 3 बिट की। एड्रेस बस 3 बिट की है। अगर हम लोग एक एक लोकेशन को अगर हम लोग 4 बाइनरी से शो करते हैं, जैसे कि 00000001, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि लोकेशन को अगर हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं 00000001, तो उस केस में यहाँ पर हम लोग कितनी बिट यूज़ कर रहे हैं, एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग 4 बिट यूज़ कर रहे हैं। तो एड्रेस बस कितनी कैपेसिटी की होगी, जो एड्रेस बस होगी वो 4 बिट की एड्रेस बस होगी। सिमिलरली अगर हम लोग 16 बाइनरी नंबर कंसिडर कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो एक जो लोकेशन है उसको हमने प्रोवाइड किया 16 बाइनरी नंबर से, जैसे कि 0001 1111, फिर उसके बाद 1010 0101। तो यहाँ पर हमने टोटल कितने बाइनरी नंबर कंसिडर किया, 16 बाइनरी नंबर हमने कंसिडर किया एक लोकेशन को लोकेशन एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए। तो उस केस में हमने 16 बाइनरी नंबर कंसिडर किया, तो लोकेशन एड्रेस बस की कैपेसिटी कितनी होगी, जो एड्रेस बस की जो कैपेसिटी होगी वो 16 बिट की कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है लोकेशन, और ये लोकेशन के हमने कंसिडर किया अलग अलग लोकेशन एड्रेस। तो यहाँ पर हर एक लोकेशन में हम लोग कितने बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, हर एक लोकेशन में हम लोग 8 बिट या फिर बोल सकते हैं 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये वाले लोकेशन में हम लोग 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये वाले लोकेशन में 1 बाइट का डेटा, ये वाले लोकेशन में 1 बाइट का डेटा, ये वाले लोकेशन में 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये वाले लोकेशन में 1 बाइट का डेटा, ये वाले लोकेशन में 1 बाइट का डेटा, ये वाले लोकेशन में 1 बाइट, ये वाले लोकेशन में 1 बाइट। टोटल यहाँ पर हमें कितने लोकेशंस दिखाई दे रहे हैं, टोटल हमें 8 लोकेशंस दिखाई दे रहे हैं। और हर एक लोकेशन में हम लोग कितने बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेमोरी है इसकी कैपेसिटी कितनी है, जो मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो है 8 बाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेमोरी की कैपेसिटी हमें कितनी दिखाई दे रही है, 8 बाइट की कैपेसिटी दिखाई दे रही है मेमोरी की। सिमिलरली 64 KB की मेमोरी, इसका मतलब क्या, हमें 64,000 लोकेशन मिलेंगे। यहाँ पर तो हमने 8 लोकेशन कंसिडर किया, 64 KB की मेमोरी है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें 64,000 अलग अलग लोकेशंस मिलेंगे, और वो लोकेशंस के अलग अलग क्या होंगे, लोकेशन एड्रेसेस होंगे।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो अब तक क्या हमें समझ में आ गया होगा मेमोरी का मतलब क्या होता है। मेमोरी का मतलब अलग अलग लोकेशंस होता है और वो अलग अलग लोकेशंस का बहुत सारे लोकेशंस होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं बहुत सारे लोकेशंस होते हैं और सारे के सारे लोकेशंस के अलग अलग लोकेशन एड्रेसेस होते हैं और हर एक लोकेशन में हम लोग कितने बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर हमने कितने लोकेशंस कंसिडर करे, 16 लोकेशंस, 1 2, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 4, यहाँ पर ये 5 6 7 एंड सो ऑन, और यहाँ पर हमने 16 लोकेशंस कंसिडर करे और यहाँ पर हर एक लोकेशन को हमने लोकेशन एड्रेस प्रोवाइड किया। यहाँ पर ये वाले लोकेशन को हमने लोकेशन एड्रेस प्रोवाइड किया 0000, ये वाले लोकेशन को लोकेशन एड्रेस 0001, ये वाले लोकेशन को लोकेशन एड्रेस 0010, ये वाले लोकेशन को लोकेशन एड्रेस 0100, ये वाले लोकेशन को लोकेशन एड्रेस 100100। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ऑब्वियसली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने टोटल 16 लोकेशन कंसिडर करे, तो हर एक लोकेशन में हम लोग 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है, 16 बाइट की कैपेसिटी है। मगर आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ क्या, यहाँ पर हमने 4 बिट का एड्रेस बस कंसीडर किया है। यहाँ पर हमने 4 बिट का एड्रेस क्यों कंसीडर किया, हम लोग चाहते तो 3 बिट का एड्रेस भी कंसीडर कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर हमने 3 बिट का एड्रेस कंसीडर किया। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग 3 बिट का एड्रेस कंसीडर कर सकते थे, मगर यहाँ पर हमने कितने बिट का एड्रेस कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया 4 बिट का एड्रेस, हमने 3 बिट का एड्रेस नहीं कंसीडर किया। तो हमने 3 बिट का एड्रेस क्यों नहीं कंसीडर किया, अगर हम लोग 3 बिट का एड्रेस अगर हम लोग कंसीडर करते तो उस केस में जो स्टार्टिंग की जो 8 लोकेशंस होती, 3 बिट का एड्रेस अगर हम लोग कंसीडर करते तो स्टार्टिंग की जो 8 लोकेशन होती उसको हम लोग अलग अलग लोकेशन एड्रेसेस प्रोवाइड कर पाते थे। बाकी की जो 8 लोकेशन होती वो वेस्ट हो जाती और बाकी की 8 लोकेशन को माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस नहीं कर पाता। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमने 3 बाइट का एड्रेस कंसीडर किया था। 3 बाइट के एड्रेस के हेल्प से हम लोग कितने लोकेशंस को प्रोवाइड कर पाए थे एड्रेसेस, 8 लोकेशन को हमने एड्रेस प्रोवाइड कर पाए थे। तो यहाँ पर 3 बाइट के 3 बिट के हेल्प से, नॉट बाइट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, 3 बिट के हेल्प से हमने 8 लोकेशन को एड्रेस प्रोवाइड किया, अलग अलग एड्रेसेस प्रोवाइड करे 8 लोकेशन को। अगर हम लोग यहाँ पर भी अगर हम लोग 3 बिट कंसीडर करते, 3 बाइनरी कंसीडर करते अलग अलग मेमोरी लोकेशन के लिए, तो उस केस में हम लोग स्टार्टिंग की 8 लोकेशन को तो एड्रेस प्रोवाइड कर देते, मगर बाकी की जो 8 लोकेशन होती वो वेस्ट चले जाती, जिसको माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस नहीं कर पाता। तो यहाँ से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर अगर 4 बिट का एड्रेस कंसीडर करते हैं, यहाँ पर अभी अगर हम लोग 4 बिट का एड्रेस कंसीडर करते हैं, तो उस केस में माइक्रो प्रोसेसर 8 से ज़्यादा 10 12 13 14 मतलब टिल 16 लोकेशंस को एक्सेस इजीली कर पाता, 16 तक के इजीली कर लेता लोकेशंस को एक्सेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 बिट कंसीडर करते हैं तो उस केस में माइक्रो प्रोसेसर 8 से ज़्यादा मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाता है। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग 3 बिट का एड्रेस कंसीडर करते हैं तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होता वो सिर्फ और सिर्फ 8 मेमोरी लोकेशन को ही एक्सेस कर पाता, बाकी के मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पाता। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से अगर कंक्लूजन अगर ड्रॉ करें तो जो एड्रेस बस होती है आपको ये इंडिकेट करती है कि माइक्रो प्रोसेसर कितने मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाता है। अगर एड्रेस बस की अगर कैपेसिटी अगर ज़्यादा होती है तो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाएगा। मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाएगा मतलब मैक्सिमम मेमोरी में माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशंस में माइक्रो प्रोसेसर डेटा को रीड कर पाएगा और डेटा को राइट कर पाएगा। उसी को हम लोग सिंपल वर्ड में बोलते हैं एक्सेसिंग, या फिर बोल सकते हैं फैच। तो इसका ये जो टर्म्स होते हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है इसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हम लोग एड्रेस बस की अगर हम लोग कैपेसिटी अगर ज़्यादा कंसिडर करें, एड्रेस बस की अगर हम लोग कैपेसिटी ज़्यादा कंसिडर करें तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाएगा। और एड्रेस बस की कैपेसिटी अगर हम लोग कम कंसिडर कर रहे हैं, एड्रेस बस की कैपेसिटी ज़्यादा, इसका मतलब क्या, किसी माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। और किसी माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस की कैपेसिटी कम है, इसका मतलब क्या कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा कैपेसिटी की मेमोरी को हम लोग उसके साथ इंटरफेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो ज़्यादा मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बोलूँ, एड्रेस बस आपको ये इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम मेमोरी आप कितनी इंटरफेस कर सकते हो माइक्रो प्रोसेसर के साथ। अगर एड्रेस बस की कैपेसिटी अगर ज़्यादा होती है, एड्रेस बस की अगर कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ हम लोग ज़्यादा कैपेसिटी की मेमोरी को इंटरफेस कर सकते हैं। और अगर एड्रेस बस की कैपेसिटी अगर कम होती है तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा उसके साथ हम लोग कम कैपेसिटी के मेमोरी को इंटरफेस कर पाएंगे। तो एड्रेस बस हमें ये बताती है मैक्सिमम मेमोरी जो कि हम लोग इंटरफेस कर सकते हैं, या फिर सिंपल वर्ड में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन में दिया होगा कि मैक्सिमम मेमोरी आप कितनी आपके मोबाइल में लगा सकते हो, आपको दिया होगा। तो सिमिलरली एड्रेस बस को भी आप ऐसे ही कंसिडर कर सकते हो। एड्रेस बस आपको ये इंडिकेट करता है कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ आप कितने कैपेसिटी की मेमोरी को इंटरफेस कर सकते हो। एड्रेस बस अगर ज़्यादा है तो उस केस में आप ज़्यादा कैपेसिटी की मेमोरी लगा सकते हो और माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाएगा। एड्रेस बस की कैपेसिटी अगर कम है तो आप ज़्यादा कैपेसिटी की मेमोरी इंटरफेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जो एड्रेस बस होती है वो हमें ये इंडिकेट करती है, एड्रेस बस इंडिकेट्स द मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन विच कैन बी एक्सेस बाय माइक्रो प्रोसेसर, सिंपल वर्ड में। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, एड्रेस बस इंडिकेट्स द मैक्सिमम मेमोरी विच कैन बी इंटरफेस बाय माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, एड्रेस बस हमें क्या इंडिकेट करती है, मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन जो कि माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो एड्रेस बस हमें ये इंडिकेट करती है मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन जो कि माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है। या फिर एड्रेस बस इंडिकेट्स एड्रेस बस इंडिकेट्स द मैक्सिमम मेमोरी विच कैन बी इंटरफेस बाय माइक्रो प्रोसेसर। आप दोनों कंसिडर कर सकते हो, या फिर दोनों में से जो भी आपको समझ में आ वो कंसिडर कर सकते हो। दोनों कंसिडर करोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, एड्रेस बस हमें क्या इंडिकेट करता है, मैक्सिमम मेमोरी जो कि हम लोग इंटरफेस कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ। अभी हम लोग बात कर लेते हैं डेटा बस के बारे में। अभी ये डेटा बस क्या होता है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हर एक मेमोरी लोकेशन में हम लोग कितने बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये वाली मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये वाली लोकेशन में 1 बाइट का डेटा, ये वाली लोकेशन में 1 बाइट का डेटा, ये वाली लोकेशन में 1 बाइट का डेटा, एंड सो ऑन। तो हमें समझना है डेटा बस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक लोकेशन कंसिडर कर लेते हैं। और एक बात, अगर माइक्रो प्रोसेसर को किसी लोकेशन का डेटा अगर एक्सेस करना है, मतलब किसी लोकेशन में जाके किसी मेमोरी लोकेशन में डेटा को रीड करना है या फिर राइट करना है, किसी मेमोरी लोकेशन के डेटा को रीड करना है या फिर राइट करना है, जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को अगर किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है तो उस केस में माइक्रो प्रोसेसर को क्या चाहिए होगा, माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए होगा वो पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस। तो माइक्रो प्रोसेसर वो पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस लेगा और वो पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचेगा, और वो लोकेशन पर पहुंचने के बाद वो लोकेशन का जो डेटा होगा उसको एक्सेस कर लेगा। बिना लोकेशन के जो माइक्रो प्रोसेसर होगा, जब तक कि माइक्रो प्रोसेसर के पास वो पर्टिकुलर लोकेशन का लोकेशन एड्रेस नहीं रहेगा, तो माइक्रो प्रोसेसर वो पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा जिस लोकेशन का डेटा माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर माइक्रो प्रोसेसर को अगर किसी मेमोरी लोकेशन का डेटा अगर एक्सेस करना है तो माइक्रो प्रोसेसर को पर्टिकुलर लोकेशन का क्या चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा। माइक्रो प्रोसेसर वो पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस लेगा, वो पर्टिकुलर लोकेशन पर जाएगा और वो लोकेशन पर जाने के बाद वो पर्टिकुलर लोकेशन का जो डेटा होगा उसको एक्सेस करेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ या तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर अभी हमने कंसीडर किया, यहाँ पर ये है क्या, यहाँ पर हमने कंसीडर किया मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर मान लेते ये वाली एक जो लोकेशन है, ये वाला जो एक ब्लॉक है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया मेमोरी लोकेशन। या फिर आपके सिंपलिसिटी के लिए ये वाला जो ब्लॉक है जहाँ पर ये 8 बिट लिखा हुआ है, ये वाला ब्लॉक हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो ये है क्या, बेसिकली ये एक मेमोरी लोकेशन है और ये मेमोरी लोकेशन में आप क्या स्टोर कर सकते हो, ये मेमोरी लोकेशन में आप कितने बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हो, 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो 8 बिट का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मेमोरी लोकेशन हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पर ये जो लोकेशन है इसके साथ क्या कनेक्टेड होगा, ये लोकेशन के साथ कनेक्टेड होगी लाइन्स, ये मेमोरी लोकेशन के साथ कनेक्टेड होगी लाइन्स। तो यहाँ पर हमने कितनी लाइन कंसीडर किया, 1 लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। टोटल हमें कितनी लाइन कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने टोटल 8 लाइन कंसीडर किया है। और हर एक लाइन के थ्रू या तो 1 जाएगा या तो 0 जाएगा, मतलब ये वाली लाइन के थ्रू या तो 1 जाएगा या तो 0, ये वाली लाइन के थ्रू या तो 1 जाएगा या तो 0, ये वाली लाइन के थ्रू या तो 1 जाएगा या तो 0, ये वाली लाइन के थ्रू या तो 1 जाएगा या तो 0, इसके थ्रू 1 या तो 0, कर्सर की टिप, ये वाली लाइन के थ्रू या तो 1 या तो 0, ये वाली लाइन के थ्रू या तो 1 या तो 0, या तो ये वाली लाइन के थ्रू या तो 1 या तो 0। मतलब हर एक लाइन के थ्रू या तो 1 जाएगा या तो 0 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोकेशन है इसमें हम लोग कितने बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें आपको कितने बाइनरी मिलेंगे, आपको 8 बाइनरी देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जो लाइन जो कनेक्ट किया है जो कि मेमोरी लोकेशन के साथ कनेक्टेड है, ये जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं डेटा बस लाइन। यहाँ पर आपको टोटल कितनी लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको 8 लाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो डेटा बस की कैपेसिटी कितनी होगी, जो डेटा बस की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 8 बिट। अगर आपको 16 लाइन दिखाई देती तो उस केस में डेटा बस की कैपेसिटी कितनी होती, 16 बिट। अगर आपको 24 लाइन दिखाई देती तो उस केस में डेटा बस की कैपेसिटी कितनी होती, 24 बिट।
अगर आपको 32 लाइन्स दिखाई देती तो उस केस में डेटा बस की कैपेसिटी कितनी होती, 32 बिट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डेटा बस आपको इंडिकेट क्या करता है, ये तो हमने समझ गया लाइन वाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, मेमोरी लोकेशन के साथ कुछ इस तरीके से लाइन कनेक्टेड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा बस लाइन। डेटा बस आपको ये इंडिकेट करता है माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान से सुनना, डेटा बस आपको ये इंडिकेट करता है माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम में कितने मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पा रहा है, वो डिपेंड करेगा डेटा बस के ऊपर। अगर डेटा बस की कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा एट अ टाइम एक से ज़्यादा मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल डेटा बस की कैपेसिटी अगर 8 बीट होती है तो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा 8 बीट, 8 बाइट नहीं बोला, 8 बीट। अगर माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस की कैपेसिटी अगर 8 बीट होती है या फिर आप बोल सकते हो 1 बाइट होती है, BYTE 1 बाइट होती है, तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो एक ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाएगा एट अ टाइम, एक ही मेमोरी लोकेशन के डेटा को या तो रीड कर पाएगा या तो राइट कर पाएगा। सिमिलरली अगर डेटा बस की कैपेसिटी अगर 16 बीट होती है, 16 लाइन्स मिलती है, तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा एट अ टाइम 2 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेगा, 2 मेमोरी लोकेशन के डेटा को रीड कर लेगा और राइट कर लेगा। सिमिलरली डेटा बस की कैपेसिटी अगर आपको मिल रही है फॉर एग्जांपल 24 बीट, तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो एक टाइम में कितने मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेगा, 3 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेगा। सिमिलरली डेटा बस की कैपेसिटी अगर आपको मिल रही है 32 बीट, तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा एट अ टाइम कितने मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेगा, 4 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेगा। तो डेटा बस आपको क्या इंडिकेट करता है, डेटा बस आपको इंडिकेट करता है मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन जो कि माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है एट अ टाइम, हाँ एट अ टाइम कितने मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर पाएगा माइक्रो प्रोसेसर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेटा बस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया, आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ही हमने मेमोरी लोकेशन कंसिडर किया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया 8 लाइन, यहाँ पर ये 8 बिट, यहाँ पर डेटा बस की पिन हमें कितनी दिखाई दे रही है, 8 दिखाई दे रही है। डेटा बस की पिन 8 है, इसका मतलब यहाँ पर डेटा बस की कैपेसिटी कितनी है, 8 बिट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो डेटा बस है, डेटा बस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बाइट्स विच माइक्रो प्रोसेसर कैन फैच फ्रॉम मेमोरी लोकेशन इन वन टाइम। फैच या फिर आप बोल सकते हो एक्सेस। डेटा बस हमें ये इंडिकेट करता है कितनी बाइट या फिर हम लोग बोल सकते हैं कितने मेमोरी लोकेशन, हर एक बाइट में, हर एक मेमोरी लोकेशन में हम लोग कितने बाइट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, 1 बाइट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। 2 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है मतलब 2 बाइट के डेटा को एक्सेस कर रहा है, 3 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है मतलब 3 बाइट के डेटा को एक्सेस कर रहा है। तो जो डेटा बस होता है इंडिकेट करता है नंबर ऑफ बाइट्स जो कि माइक्रो प्रोसेसर फैच कर सकता है मेमोरी लोकेशन में से एक टाइम में, वन टाइम में। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डेटा बस होता है वो हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ, डेटा बस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन विच माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस एट अ वन टाइम। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर माइक्रो प्रोसेसर अगर 3 मेमोरी लोकेशन को अगर एक्सेस कर पा रहा है, इसका मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर होगा 3 बाइट के डेटा को फैच करेगा वन टाइम में, 3 बाइट के डेटा को फैच करेगा वन टाइम में अलग अलग मेमोरी लोकेशन में से। ये कब होगा, जब माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस की बिट कितनी होना चाहिए, डेटा बस की कैपेसिटी 24 बिट होना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया 8 बिट तो एक मेमोरी लोकेशन, 16 बिट 2 मेमोरी लोकेशन, 24 बिट 3 मेमोरी लोकेशन, 32 बिट तो 4 मेमोरी लोकेशन को माइक्रो प्रोसेसर ईजिली एक्सेस कर पाएगा। 4 मेमोरी लोकेशन का जो डेटा होगा उसको ईजिली फैच कर पाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, माइक्रो प्रोसेसर 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसका मतलब डेटा बस में आपको कितनी लाइन्स मिलेगी, डेटा बस में आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइन मिलेगी, 8 लाइन्स मिलेगी। 8 लाइन्स मिल रही है, इसका मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है आपका 8085 वो एट अ टाइम एक ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोसेसर 8085 एक ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाता है एट अ टाइम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ही मेमोरी लोकेशन, एक ही लोकेशन का जो डेटा होगा उसको फैच कर पाएगा माइक्रो प्रोसेसर 8085। ऐसा क्यों, क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 8 बिट। यहाँ पर हमने डिस्कस किया एड्रेस बस का मतलब क्या होता है, डेटा बस का मतलब क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया एड्रेस बस का मतलब क्या होता है और डेटा बस का मतलब क्या होता है। एड्रेस बस पिन के बारे में हमने डिस्कस किया और डेटा बस पिन के बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पर हमें टोटल कितनी पिन्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें 16 पिन्स दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो एड्रेस बस होती है 8085 की वो होती है 16 बिट की, और जो डेटा बस होती है वो 8 बिट की होती है। तो यहाँ पर हमें टोटल 16 बिट की होती है, इसका मतलब आपको 16 पिन्स मिलेंगी, और यहाँ पर डेटा बस 8 बिट की, इसका मतलब आपको 8 पिन मिलेंगी जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो टोटल हमें कितनी पिन मिलना चाहिए, यहाँ पर हमें टोटल कितनी पिन मिलना चाहिए, 16 + 8 हमें कितनी पिन मिलना चाहिए,
24 पिन मिलना चाहिए, मगर यहाँ पर हमने आर्किटेक्चर में कितनी पिन कंसिडर किया है, हमने सिर्फ 16 ही पिन कंसिडर किया है, बाकी की 8 पिन किधर चले गई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने 16 पिन इसलिए कंसिडर किया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर माइक्रो प्रोसेसर को अगर किसी मेमोरी लोकेशन के डेटा को एक्सेस करना हो तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, सबसे पहले वो पर्टिकुलर लोकेशन का लोकेशन एड्रेस लेगा और वो लोकेशन पर पहुँचेगा। तो जब माइक्रो प्रोसेसर वो पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस लेगा तो उस केस में कौन सी बस रिक्वायरमेंट में होगी, एड्रेस बस रिक्वायरमेंट में होगी। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर वो पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचने के बाद वो पर्टिकुलर लोकेशन का जो डेटा होगा उसको एक्सेस करेगा। तो जब माइक्रो प्रोसेसर वो पर्टिकुलर लोकेशन के डेटा को एक्सेस करेगा तो उस केस में कौन सी बस रिक्वायरमेंट में होगी, उस केस में जो डेटा बस होगी वो रिक्वायरमेंट में होगी। इसका मतलब जब एड्रेस बस रिक्वायरमेंट में होती है तभी डेटा बस रिक्वायरमेंट में नहीं होती, और जब डेटा बस रिक्वायरमेंट में होती है तो उस केस में जो एड्रेस बस होती है वो रिक्वायरमेंट में नहीं होती है। जिसके वजह से हमने क्या किया, जो एड्रेस बस पिन और जो डेटा बस पिन है उसकी हमने मक्सिंग डीमक्सिंग कर दी। मक्सिंग डीमक्सिंग की वजह से हमें कितनी पिन्स दिखाई दे रही है, हमें 16 पिन्स दिखाई दे रही है। अब ये मक्सिंग और डीमक्सिंग का मतलब क्या, मक्सिंग का मतलब क्या, यहाँ पर ये जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस की जो पिन है, एड्रेस बस की पिन हमें कितनी मिलेगी, 16 पिन मिलेगी। तो जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस की पिन और जो डेटा बस की जो पिन है उसको हमने क्या कर दिया, मक्सिंग कर दिया और हमने एक पिन बना दिया। मक्सिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में बोलूँ, बहुत सारे वायर लो और वो बहुत सारे वायर को एक सिंगल वायर में कन्वर्ट कर दो, उसको आप क्या बोलोगे, मक्सिंग। डीमक्सिंग का मतलब क्या, एक सिंगल वायर लो और वो सिंगल वायर को बहुत सारे वायर में कन्वर्ट कर दो, तो उसको क्या बोलेंगे, डीमक्सिंग। तो यहाँ पर भी हमने यही किया, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस की पिन और जो डेटा बस की जो पिन है दोनों को हमने मिला दिया, और दोनों को मिलाने के बाद हमने एक पिन बना दिया जो कि है AD7 से AD0 पिन। अब ये AD7 से AD0 पिन क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमने क्या किया, जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस की पिन और जो डेटा बस की जो पिन थी दोनों की हमने मक्सिंग कर दी, और हमने डिस्कस किया मक्सिंग का मतलब क्या है, और हमने एक पिन बना दी AD7 से AD0 पिन। तो यहाँ पर ये जो AD7 से AD0 पिन हमने जो बनाया, ये जो पिन होती है वो एड्रेस बस की पिन के तौर पर भी काम करते हैं और डेटा बस की पिन के तौर पर भी काम करते हैं। तो इनको काम कौन करवाता है, इनको काम ये वाली पिन करवाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ALE पिन, जिसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, एक्चुअली जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो A7 से A0 लोअर ऑर्डर एड्रेस बस की पिन और जो डेटा बस की जो पिन है दोनों की हमने मक्सिंग कर दी, और मक्सिंग करने के बाद हमने पिन बना दी AD7 से AD0 पिन। तो ये जो पिन है वो एड्रेस बस की पिन के तौर पे भी काम करती है और डेटा बस की पिन के तौर पे भी काम करती है। तो कैसा काम करती है, इसको कौन करवाता है, ALE पिन करवाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस लैच इनेबल पिन। तो एड्रेस लैच इनेबल पिन ALE पिन क्या करवाती है, जब ALE पिन पर 1 जाता है तो उस केस में जो AD7 से AD0 जो पिन होती है वो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस के तौर पर एक्ट करती है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर जब जब ALE पिन पर ये जो ALE पिन है इस पर जब 1 जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब ALE पिन पर 1 जाएगा, तो उस केस में AD7 से AD0 जो पिन होगी वो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस की पिन के तौर पर एक्ट करेगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब ALE पिन पर 1 जाएगा तो उस केस में AD7 से AD0 जो पिन होगी वो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस की पिन के तौर पर एक्ट करेगी, जिसके वजह से हमें कितने एड्रेस बस मिलेंगे, हमें एड्रेस बस जो मिलेगी वो 16 बिट की मिलेगी। और सिमिलरली जब ये ALE पिन पर 0 जाएगा तो उस केस में ये जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस की जो पिन है ये AD7 से जो AD0 जो पिन है, नॉट दैट AD7 से AD0 जो पिन है वो डेटा बस की पिन के तौर पर एक्ट करेगी। मैं 1 सेकेंड रिपीट कर दे रहा हूँ, जब ALE पिन के ऊपर 1 जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जब ALE पिन के ऊपर 1 जाएगा तो उस केस में AD7 से AD0 जो पिन होगी वो एड्रेस बस की पिन के तौर पर एक्ट करेगी। तो जब ये ALE पिन पर 1 जाएगा, ALE पिन पर जब 1 जाएगा तो उस केस में जो AD7 से AD0 जो पिन होगी वो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस की पिन के तौर पर एक्ट करेगी, जिसके वजह से हमें क्या मिलेगी, हमें मिल जाएंगी 16 बिट की एड्रेस बस। और सिमिलरली जब ये ALE पिन पर क्या जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए। जब ALE पिन पर 0 जाएगा तो उस केस में AD7 से AD0 जो बिट होगी वो डेटा बस की पिन के तौर पर एक्ट करेगी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब ये ALE पिन पर 0 जाएगा तो उस केस में जो AD7 से AD0 जो पिन होगी वो कौन सी पिन के तौर पर एक्ट करेगी, ये जो पिन होगी वो डेटा बस की पिन के तौर पर एक्ट करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 1 सेकेंड लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, ALE पिन के ऊपर 1 जाएगा तो उस केस में क्या होगा, आप इसको देख लेना, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ALE पे 1 गया, AD7 से AD0 लोअर ऑर्डर एड्रेस बस की पिन के तौर पर एक्ट करेगी। ALE पर 0 गया तो उस केस में AD7 से AD0 डेटा बस की पिन के तौर पर एक्ट करेगी। तो यहाँ पर हमने सभी पिन्स के बारे में डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हमने एड्रेस बस और डेटा बस की पिन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया, एड्रेस बस की पिन और डेटा बस की पिन क्या होती है।
अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंट्रोल पिन्स और स्टेटस सिग्नल पिन्स के बारे में। तो पहली जो कंट्रोल पिन्स और स्टेटस सिग्नल पिन में हमें क्या क्या दिखाई देंगी पिन, IO/M बार पिन, फिर उसके बाद रीड बार पिन, राइट बार पिन, S1 पिन, S2 पिन, और हमें कौन सी लास्ट में पिन दिखाई देंगी, ALE पिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस लैच इनेबल, जिसके बारे में हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो IO/M बार पिन, ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जो M है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ऑपरेशन विद मेमोरी, और जो ऑपरेशन होगा वो होगा लो इनेबल ऑपरेशन। और यहाँ पर ये जो IO है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ऑपरेशन विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये जो IO है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑपरेशन विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो पिन है, ये वाली पिन, जब ये वाली पिन के ऊपर 0 जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो अपना ऑपरेशन चालू कर देगा मेमोरी के साथ। माइक्रो प्रोसेसर अपना ऑपरेशन चालू कर देगा मेमोरी के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो मेमोरी लोकेशन पर जाके कोई डेटा को रीड करेगा, राइट करेगा, या फिर बोल सकते हैं एक्सेस करेगा। और जब ये वाली पिन के ऊपर, ये वाली पिन के ऊपर जो कि कर्सर शो कर रही है IO/M बार पिन, ये वाली पिन के ऊपर जब 1 जाएगा तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो अपना ऑपरेशन चालू कर देगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली यहाँ पर ये M बार है, जिसके वजह से जो ऑपरेशन होगा वो होगा लो इनेबल ऑपरेशन। लो इनेबल ऑपरेशन होगा मतलब जब ये वाली पिन के ऊपर 0 जाएगा तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो अपना ऑपरेशन चालू कर देगा मेमोरी के साथ। और ये वाली पिन के ऊपर 1 जाएगा तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो अपना ऑपरेशन चालू कर देगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। सिमिलरली ये वाली जो पिन है इसको हम लोग बोलते हैं रीड बार पिन। अभी ये रीड बार पिन का मतलब क्या होता है, और ये वाली राइट बार पिन, ये रीड बार पिन का मतलब क्या होता है, बार लगा हुआ है, इसका मतलब जो ऑपरेशन है वो है लो इनेबल ऑपरेशन। तो रीड बार पिन, तो जब रीड बार पिन पर 0 होगा तो उस केस में रीड ऑपरेशन इनेबल हो जाएगा, और जब रीड बार पिन पर 1 होगा तो उस केस में जो रीड ऑपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये राइट बार पिन, राइट बार पिन यहाँ पर भी बार लगा हुआ है, इसका मतलब जो ऑपरेशन है वो लो इनेबल ऑपरेशन है। तो यहाँ पर ये वाली पिन के ऊपर जब 0 होगा तो उस केस में जो राइट ऑपरेशन होगा वो इनेबल हो जाएगा, और ये वाली पिन पर जब 1 होगा, राइट बार पिन पर 1 होगा तो उस केस में जो राइट ऑपरेशन होगा वो डिसेबल हो जाएगा। तो रीड बार पिन पर जब 0 रीड ऑपरेशन इनेबल, 1 रीड ऑपरेशन डिसेबल, राइट बार पिन पर जब 0 राइट ऑपरेशन इनेबल 1, तो उस केस में राइट ऑपरेशन डिसेबल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन के लिए क्या करना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को अपना ऑपरेशन चालू करना होगा मेमोरी के साथ। अगर माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन अगर चालू ही नहीं होता मेमोरी के साथ तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो ना ही रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा, ना ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। जब माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी से कुछ लेना ही देना नहीं है तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो मेमोरी में ना ही कुछ रीड कर पाएगा, ना ही कुछ राइट कर पाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब ये वाली पिन के ऊपर 0 जाता है तो एट दी सेम टाइम रीड बार पिन के ऊपर भी 0 जाता है और राइट बार पिन के ऊपर भी 0 जाता है, जिसके वजह से जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है मेमोरी के साथ, और जो माइक्रो प्रोसेसर होता है मेमोरी में जाके कुछ रीड कर सकता है या फिर राइट कर सकता है। मगर अगर ऐसा होता, अगर बार नहीं लगा होता, ये RD के ऊपर बार नहीं लगा होता और WR के ऊपर अगर बार नहीं लगा होता तो उस केस में क्या होता, जब माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन होता मेमोरी के साथ तो उस केस में जो रीड ऑपरेशन और जो राइट ऑपरेशन होता वो डिसेबल होता, और जब रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन डिसेबल होता तो उस केस में माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी के साथ ऑपरेशन का फिर कुछ मतलब ही नहीं बनता, जिसके वजह से यहाँ पर ये M बार, RD बार और राइट बार तीनों के ऊपर बार दिया हुआ है। जिसके वजह से होगा क्या, जब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ, जब माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा मेमोरी के साथ तो उस केस में जो रीड ऑपरेशन और जो राइट ऑपरेशन होगा वो इनेबल होगा। मतलब जब माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन चालू करेगा मेमोरी के साथ तो उस केस में जो राइट ऑपरेशन और जो रीड ऑपरेशन होगा वो इनेबल हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर हमें दोनों पर बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो S1 पिन और जो S2 पिन होती है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, यहाँ पर ये जो S1 पिन और जो S2 पिन होती है वो हमें इंडिकेट करती है स्टेटस ऑफ ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। स्टेटस ऑफ ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर का जो करंट स्टेटस है वो हमें ये वाली पिन इंडिकेट करती है S1 और S2। मतलब माइक्रो प्रोसेसर कर क्या रहा है, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में जाके कोई डेटा को रीड कर रहा है क्या, माइक्रो प्रोसेसर कोई मेमोरी डेटा को राइट कर रहा है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर कोई प्रोसेसिंग कर रहा है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर कोई इंटरप्ट सिग्नल के साथ डील कर रहा है, वो हमें ये S1 पिन और S2 पिन इंडिकेट करती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है S1 पिन और जो S2 पिन है हमें क्या इंडिकेट करती है, स्टेटस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, स्टेटस ऑफ ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जो कि ये वाली पिन है। S1 पिन और S2 पिन ये हमें क्या इंडिकेट करती है, स्टेटस ऑफ ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर।
और सिमिलरली लास्ट वाली जो पिन होती है इसको हम लोग कौन सी पिन बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ALE पिन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जिसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस/इनेबल पिन। मक्सिंग और डीमक्सिंग के लिए यूज़ की जाती है ये वाली पिन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया ALE पिन का क्या रिक्वायरमेंट होता है, मक्सिंग और डीमक्सिंग। तो यहाँ ALE पिन यूज़ फॉर डीमक्सिंग लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस। ALE पिन यूज़ की जाती है डीमक्सिंग के लिए लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस के, या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो ALE पिन होती है वो मक्सिंग और डीमक्सिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कंट्रोल पिन्स और स्टेटस सिग्नल पिन्स के बारे में। तो अब तक के हमने कौन कौन सी पिन के बारे में बात किया, अब तक के हमने डिस्कस किया ये एड्रेस बस की पिन के बारे में और डेटा बस की पिन के बारे में। हमने कंट्रोल पिन्स और स्टेटस सिग्नल पिन्स के बारे में हमने बात कर लिया। अभी हमें कौन सी पिन के बारे में बात करना है, अभी हमें बात करना है ये इंटरप्ट पिन के बारे में। इंटरप्ट पिन मतलब ये ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये जो पिन्स होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरप्ट सिग्नल पिन्स। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पिन है जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सारी की सारी जो पिन है इसको हम लोग कौन सी पिन बोलते हैं, ये सारी की सारी जो पिन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल पिन्स एंड एक्नॉलेजमेंट पिन्स, जिसमें से कोई पिन जो होती है वो इंटरप्ट पिन होती है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये वाली पिन्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये पूरी पिन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रैप RST 7.5 यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक के पूरी पिन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। 5 उसमें हार्डवेयर इंटरप्ट पिन होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, जिसमें से एक जो पिन होती है वो होती है ट्रैप पिन, दूसरी होती है RST 7.5, तीसरी होती है RST 6.5, चौथी होती है RST 5.5, फिर उसके बाद INTR पिन। जैसे कि हमने डिस्कस किया पहली वाली जो पिन है वो है ट्रैप की पिन, और दूसरी वाली जो पिन है वो है RST 7.5, तीसरी वाली जो पिन है वो है RST 6.5, चौथी वाली RST 5.5 एंड INTR पिन। तो यहाँ पर ये जितनी भी जो पिन हमने जो कंसिडर किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरप्ट पिन। अभी इंटरप्ट पिन का मतलब क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर अपना नॉर्मल ऑपरेशन तो परफॉर्म कर रहा है, जिस रीज़न के लिए हमने माइक्रो प्रोसेसर को लगाया है वो माइक्रो प्रोसेसर वो काम तो कर रहा है, मगर अगर एक ऐसा सिग्नल आता है जिस सिग्नल को रिसीव करते साथ ही जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो अपने नॉर्मल ऑपरेशन को स्किप कर देता है और वो सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो टास्क होता है उसको स्टार्ट करना चालू कर देता है, तो जो सिग्नल होता है उसको हम लोग कौन सा सिग्नल बोलते हैं, वो जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट सिग्नल। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंटरप्ट सिग्नल का मतलब क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर अपना नॉर्मल काम करेगा और कोई ऐसा सिग्नल आ जाएगा, वो सिग्नल को एक्सेप्ट करते साथ ही जो माइक्रो प्रोसेसर होगा अपने नॉर्मल काम को स्टॉप कर देगा और वो सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो टास्क होगा उसको परफॉर्म करना चालू कर देगा, जिसको हम लोग कौन सा सिग्नल बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट सिग्नल। तो बेसिकली हमारे पास कितनी इंटरप्ट पिन होती है, 5, ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। यहाँ पर ये जो पिन होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट पिन, और इंटरप्ट पिन पर क्या आता है, इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल क्या होता है, वो सिग्नल को रिसीव करते साथ ही जो माइक्रो प्रोसेसर होता है अपना नॉर्मल ऑपरेशन स्किप कर देता है और वो सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो टास्क होता है उसको परफॉर्म करना चालू कर देता है। तो यहाँ पर इंटरप्ट सिग्नल को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। यहाँ पर हमने कंसिडर किया माइक्रो प्रोसेसर और यहाँ पर हमने 3 पिन लगा के रखी और ये तीनों जो पिन है कौन सी पिन है, इंटरप्ट पिन है। तो ये इंटरप्ट पिन पर कौन सा सिग्नल आएगा, इंटरप्ट सिग्नल आएगा। तो यहाँ पर ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको हमने, ये हमारी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में हमने माइक्रो प्रोसेसर को लगा दिया। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अपना नॉर्मल ऑपरेशन काम परफॉर्म कर रहा है, जिस रीज़न के लिए हमने माइक्रो प्रोसेसर को लगाया, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अपना नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब होता क्या है कि जो इंडस्ट्री में अचानक से आग लग जाती है, जस्ट एज एन रफ एग्जाम्पल। तो बेसिकली होगा क्या, ये वाली जो पिन है, ये वाली पिन पर क्या आएगा, ये वाली पिन पर आएगा इंटरप्ट सिग्नल। तो ये वाली पिन पर जैसे इंटरप्ट सिग्नल आएगा तो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो अपना नॉर्मल ऑपरेशन स्किप कर देगा और वो इंटरप्ट सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो टास्क होगा उसको परफॉर्म करना चालू कर देगा। और यहाँ पर ये इंटरप्ट सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो टास्क होता है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है माइक्रो प्रोसेसर में। मतलब ये वाली पिन पर सिग्नल आएगा फायर के लिए, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो अलार्म होगा उसको एक्टिवेट कर देगा। मतलब आगे भी सर्किटरी होगी, वो सर्किटरी को सिग्नल भेजेगा और वो जो सर्किटरी होगी वो अलार्म को एक्टिवेट कर देंगी, जिसके वजह से जो लेबर्स लोग होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरी वाली जो पिन है वो है वाटर लेवल की पिन। माइक्रो प्रोसेसर अपना नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और अचानक से ये वाली जो पिन है इस पर सिग्नल आ जाता है, तो उस केस में माइक्रो प्रोसेसर अपना नॉर्मल ऑपरेशन स्किप कर देगा और ये जो सिग्नल है इंटरप्ट सिग्नल, इसके करस्पॉन्डिंग जो टास्क होगा उसको परफॉर्म करना चालू कर देगा। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसके लिए भी ऑलरेडी टास्क प्री डिफाइन होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना होगा, जो माइक्रो प्रोसेसर होगा जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये वाली जो पिन है वाटर लेवल के लिए पिन है, तो वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जा रहा है। हमने कंटेनर में पानी भर के रखा
और वो जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जा रहा है, तो जिसके वजह से होगा क्या, ये वाली पिन पर सिग्नल आएगा और ये सिग्नल को रिसीव करते साथ ही जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो सिग्नल के करस्पॉन्डिंग टास्क को परफॉर्म करना चालू कर देगा। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो जो वाटर का जो सोर्स है उसको ऑफ कर देगा, जिसकी वजह से वाटर का जो ओवरफ्लो है वो रुक जाएगा। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट सिग्नल। सिमिलरली लास्ट में ये वाला एग्जांपल, ये वाली जो पिन है वो है टेम्परेचर के लिए, ये वाली जो पिन है वो है टेम्परेचर की इंटरप्ट पिन। मतलब माइक्रो प्रोसेसर अपना नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और अचानक से जो इंडस्ट्री उसका जो टेम्परेचर है वो राइज़ हो जाता है। जस्ट एज एन रफ एग्जांपल, कॉन्सेप्ट समझना है। तो टेम्परेचर राइज़ कर जाता है तो उस केस में ये वाली जो सिग्नल है, ये वाली आई मीन पिन पर इंटरप्ट सिग्नल जाएगा और वो जो इंटरप्ट सिग्नल होगा किसके लिए होगा, टेम्परेचर के लिए होगा। तो ये वाली पिन पर इंटरप्ट सिग्नल जाएगा और जैसे ही ये वाली पिन पर इंटरप्ट सिग्नल जाएगा तो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा अपने नॉर्मल ऑपरेशन को स्किप कर देगा और अपने नॉर्मल ऑपरेशन को स्किप करके ये जो इंटरप्ट सिग्नल होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो टास्क होगा उसको परफॉर्म करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो कंट्रोलर को आगे सिग्नल भेजेगा और उस जो कंट्रोलर होगा वो इंडस्ट्री के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। तो यही काम होता है ये इंटरप्ट की पिन का। इंटरप्ट की पिन पर क्या आता है, इंटरप्ट सिग्नल आता है। इंटरप्ट सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिस सिग्नल को रिसीव करते हैं साथ ही जो माइक्रो प्रोसेसर होता है अपना नॉर्मल ऑपरेशन स्किप कर देता है और वो जो इंटरप्ट सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो टास्क होता है उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर देता है। तो यहाँ पर हमने जो पिन के बारे में बात किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरप्ट पिन। और यहाँ पर ये जो इंटरप्ट पिन होती है वो प्रायोरिटी बेस्ड होती है। जैसे कि ट्रैप की पहला प्रायोरिटी होगी, फिर उसके बाद RST 7.5 की होगी, RST 6.5, RST 5.5, INTR। तो ये सबकी प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी होती है इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर ये वाली पिन, 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 सभी पिन के ऊपर क्या आ रहा है, सभी पिन के ऊपर इंटरप्ट सिग्नल आ रहा है। सभी पिन के ऊपर इंटरप्ट सिग्नल आ रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर कौन से इंटरप्ट सिग्नल को पहले एक्सेप्ट करेगा वो डिपेंड करता है वो इंटरप्ट सिग्नल की प्रायोरिटी के ऊपर। तो ट्रैप की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो जब ये ट्रैप के ऊपर RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR ये सभी के ऊपर जब सिग्नल आएगा, इंटरप्ट सिग्नल आएगा, तो उस केस में एक ही साथ में सारी पिन पर जब सिग्नल आएगा तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा ये ट्रैप के सिग्नल को पहला एक्सेप्ट करेगा। माइक्रो प्रोसेसर ये ट्रैप के सिग्नल को पहला एक्सेप्ट करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो टास्क होगा उसको परफॉर्म करेगा और वो टास्क परफॉर्म होने के बाद बाकी पिन के करस्पॉन्डिंग जो टास्क होगा उसको बाद में परफॉर्म करेगा। तो यही हम लोग बेसिकली बोलते हैं, इसको हम लोग इंटरप्ट की पिन्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हमने डिस्कस किया इंटरप्ट की पिन के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये एक्नॉलेजमेंट पिन के बारे में। INTR इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है वो होता है INTA बार। होल्ड इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है वो होता है HLDA। रीसेट इन इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है वो क्या होता है, वो होता है रीसेट आउट। तो यहाँ पर ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला INTA बार पिन। INTA बार पिन, दिस पिन या फिर बोल सकते हैं सिग्नल इज ओनली एसोसिएटेड विद INTR सिग्नल। ये जो पिन होती है वो एसोसिएटेड होती है INTR सिग्नल के साथ। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमने इनिशियली डिस्कस किया था INTR इसके साथ एसोसिएटेड जो एक्नॉलेजमेंट पिन होगी वो होगी INTA बार। होल्ड इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट पिन होगी वो होगी HLDA। रीसेट इन इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट पिन होगी वो क्या होगी, वो होगी रीसेट आउट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया INTA बार पिन, दिस पिन या फिर बोल सकते हैं सिग्नल इज ओनली एसोसिएटेड विद INTR सिग्नल। व्हेन इंटरप्ट रिक्वेस्ट अराइव्स एट INTR पिन, जब INTR पिन पर इंटरप्ट रिक्वेस्ट अराइव होगा तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा ये INTA बार पिन के थ्रू, और वो जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा वो जीरो के फॉर्म में होगा। जीरो के फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि ये जो INTA है उसके ऊपर बार है, तो बार है इसका मतलब जो ऑपरेशन है वो लो इनेबल ऑपरेशन है। सिमिलरली उसके बाद वाली जो पिन है वो है होल्ड पिन। थ्रू दिस पिन DMA कंट्रोलर सेंड होल्ड रिक्वेस्ट टू माइक्रो प्रोसेसर। ये वाली पिन के थ्रू जो DMA कंट्रोलर होगा वो होल्ड रिक्वेस्ट भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर को, और रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद होल्ड पिन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा कौन सी पिन के थ्रू, HLDA पिन के थ्रू DMA कंट्रोलर को। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया यहाँ पर ये जो होल्ड वाली जो पिन है ये होल्ड वाली पिन पर माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल आएगा। ये होल्ड वाली पिन पर माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, वो जो सिग्नल होगा उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर होगा एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा ये वाली पिन के थ्रू, और वो जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा वो जीरो के फॉर्म में होगा या फिर 1 के फॉर्म में होगा। वो जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा वो 1 के फॉर्म में होगा। 1 के फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ HLDA लिखा हुआ है। अगर बार होता तो जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता वो जीरो के फॉर्म में होता।
सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं रीसेट इन बार पिन के ऊपर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो रीसेट हो जाएगा ये वाले सिग्नल के थ्रू। जब ये वाली पिन के थ्रू, जब ये वाली पिन पर ज़ीरो आएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो ये वाली पिन के ऊपर जब ज़ीरो आएगा, माइक्रो प्रोसेसर विल गेट रीसेट बाय दिस सिग्नल बाय रिसीविंग ज़ीरो। जब रीसेट इन पिन के ऊपर ज़ीरो आएगा तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो रीसेट हो जाएगा और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा थ्रू दी पिन रीसेट आउट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये वाली जो पिन है रीसेट इन पिन है, ये वाली रीसेट इन पिन पर जब ज़ीरो आएगा, ज़ीरो क्यों आएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो है लो इनेबल ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो रीसेट इन पिन पर जब ज़ीरो आएगा तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर होगा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा ये वाली पिन के थ्रू कि माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो गया है, और वो जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होगा वो 1 के फॉर्म में होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो रीसेट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर विल गेट रीसेट बाय दिस सिग्नल बाय रिसीविंग ज़ीरो। जैसे सिग्नल आएगा ये वाली पिन पर, रीसेट इन पिन पर जैसे ज़ीरो आएगा तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो रीसेट हो जाएगा और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा थ्रू दी पिन रीसेट आउट। तो हमने रीसेट इन रीसेट आउट पिन के बारे में भी बात किया। सिमिलरली एट दी लास्ट हमें किसके बारे में बात करना है, रेडी पिन के बारे में बात करना है। रेडी पिन का क्या सिग्निफिकेंस होता है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर ये रेडी पिन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो जो रेडी पिन होती है वो स्लो पेरिफेरल के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। रेडी पिन टू सिंक्रोनाइज विद स्लो पेरिफेरल। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, वो है 3 मेगाहर्ट्ज़। तो वन टाइम पीरियड कितने के बराबर में होगा, वन टाइम पीरियड बराबर में होगा 1/3 माइक्रो सेकेंड के। तो माइक्रो प्रोसेसर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज़ है, तो वन टाइम पीरियड कितना होगा, 1/3 माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब हर 1/3 माइक्रो सेकेंड के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो एक एक बीट को क्या करते जाएगा, सेंड करते जाएगा। 1/3 माइक्रो सेकेंड के बाद एक बीट सेंड करेगा, 1/3 माइक्रो सेकेंड के बाद एक बीट सेंड करेगा, 1/3 माइक्रो सेकेंड के बाद एक बीट सेंड करेगा। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है हर 1/3 माइक्रो सेकेंड के बाद एक एक बीट को क्या करते जा रहा है, सेंड करते जा रहा है। तो अभी क्या होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको हमने इंटरफेस कर दिया स्लो पेरिफेरल डिवाइस के साथ, जिसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो है 1 मेगाहर्ट्ज़। अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर 1 मेगाहर्ट्ज़ होती है तो उस केस में जो वन टाइम पीरियड होगा वो बराबर में होगा 1 माइक्रो सेकेंड के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइम पीरियड ज़्यादा है, टाइम पीरियड ज़्यादा होने की वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम होगा, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होगा। प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या, जब हम लोग ये माइक्रो प्रोसेसर को ये स्लो पेरिफेरल डिवाइस के साथ इंटरफेस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो माइक्रो प्रोसेसर होगा सबसे पहला ये वाली 1 बीट मान लेते हैं जस्ट एज एन एग्जांपल, ये वाली बीट सेंड कर रहा है ये स्लो पेरिफेरल डिवाइस को। तो ये जो स्लो पेरिफेरल डिवाइस होगा वो ये 1 बीट को रिसीव करेगा। फिर उसके बाद रिसीव करने के बाद जो स्लो पेरिफेरल डिवाइस होगा वो बीट, ये वाली जो बीट है, ये वाली जो 1 बीट है या फिर ये जो 1 जो बाइनरी है इसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा और बहुत हद तक क्लियर है कि प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है। तो स्लो पेरिफेरल डिवाइस ये वाले बाइनरी 1 को प्रोसेस करता, उसके ठीक 1/3 सेकेंड बाद, 1/3 माइक्रो सेकेंड बाद जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो दूसरी बीट को क्या कर देगा, सेंड कर देगा, जिसके वजह से पहली वाली जो बीट होगी वो ओवरराइट हो जाएगी और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लॉस्ट हो जाएगी। अगर ऐसा होते रहा तो उस केस में जो स्लो पेरिफेरल डिवाइस है उसमें हम लोग जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम लोग स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं रेडी पिन। अब ये रेडी पिन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको हम लोग किसके साथ इंटरफेस करेंगे, स्लो पेरिफेरल डिवाइस के साथ। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो स्लो पेरिफेरल डिवाइस को एक बीट भेजेगा, 1 बीट सेंड करेगा। तो जो स्लो पेरिफेरल डिवाइस होगा वो बीट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो जो स्लो पेरिफेरल डिवाइस होगा ये वाली पिन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को एक सिग्नल भेजेगा कि माइक्रो प्रोसेसर मैंने बीट को प्रोसेस कर दिया हूँ, तुम दूसरी बीट सेंड कर सकते हो। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो दूसरी बीट सेंड करेगा। फिर उसके बाद जो दूसरी बीट होगी वो स्लो पेरिफेरल डिवाइस में जाएंगी, वो 1 या 0 के फॉर्म में हो सकती है दूसरी वाली बीट। तो जो दूसरी वाली जो बीट होगी वो स्लो पेरिफेरल डिवाइस में जाएंगी और जो माइक्रो प्रोसेसर होगा क्या करेगा, वो जो स्लो पेरिफेरल डिवाइस होगा वो दूसरी वाली बीट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस जब पूरी तरीके से कर लेगा तो उस केस में जो स्लो पेरिफेरल डिवाइस होगा माइक्रो प्रोसेसर को एक रेडी सिग्नल भेजेगा ये वाली पिन के थ्रू। तो माइक्रो प्रोसेसर दूसरा सिग्नल भेजेगा, दूसरी वाली बीट भेजेगा वो स्लो पेरिफेरल डिवाइस को, तीसरी वाली बीट। फिर वो जो तीसरी वाली जो बीट होगी उसको प्रोसेस कर लेगा वो स्लो पेरिफेरल डिवाइस। फिर उसके बाद स्लो पेरिफेरल डिवाइस सिग्नल भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर को कि माइक्रो प्रोसेसर चौथी वाली बीट भेज सकता है। तो जो स्लो पेरिफेरल डिवाइस बीट को प्रोसेस करने के बाद सिग्नल जो भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर को वो ये रेडी पिन के थ्रू भेजेगा। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी पिन के बारे में डिस्कस कर ली। अभी SID पिन, SOD पिन और ये जो पावर और जो क्लॉक पिन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सीरियल इनपुट आउटपुट पिन्स
और पावर और क्लॉक पिन्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अभी हमें कौन सी पिन के बारे में बात करना है, सीरियल इनपुट आउटपुट पिन के बारे में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो सीरियल इनपुट आउटपुट पिन होती है ये बेसिकली यूज़ की जाती है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए मतलब SID पिन के थ्रू जो माइक्रो प्रोसेसर होगा सीरियली इनपुट डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा, और SOD पिन के थ्रू जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो सीरियली आउटपुट डेटा को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। तो जो सीरियल इनपुट आउटपुट पिन होती है बेसिकली यूज़ की जाती है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, या फिर बोल सकते हैं सीरियल, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये वाली जो पिन है इसके थ्रू जो सीरियली जो डेटा होगा वो माइक्रो प्रोसेसर में आएगा, और ये वाली पिन के थ्रू जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो सीरियली डेटा को बाहर भेजेगा, जिसके वजह से ये वाली जो पिन है इसको हम लोग बोलते हैं सीरियली इनपुट डेटा पिन, और ये वाली जो पिन है इसको हम लोग बोलते हैं सीरियल आउटपुट डेटा पिन, जो कि यूज़ की जाती है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। अब ये बाकी की जो पिन है इसके बारे में बात कर लेते हैं, पावर एंड क्लॉक पिन्स के बारे में। तो ये सीरियल इनपुट पिन और आउटपुट पिन के बारे में आपको समझ गया होगा। सीरियल इनपुट पिन के थ्रू जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें सीरियली इनपुट डेटा होता है, सीरियली इनपुट डेटा आता है, और SOD पिन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू सीरियली आउटपुट डेटा बाहर जाता है। अभी हमें बात करना है पावर पिन्स और क्लॉक पिन्स के बारे में। तो जो VSS जो पिन होती है वो ग्राउंड की पिन होती है, और जो VCC जो पिन होती है उसके साथ हम लोग पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो VSS जो पिन है ये ग्राउंड की पिन होती, VSS पिन ये ग्राउंड पिन होती है। ये VSS पिन जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है ग्राउंड पिन होती है, और जो VCC पिन होती है वो पावर सप्लाई के लिए होती है। और यहाँ पर ये X1 और जो X2 जो पिन होती है वो किसके लिए होती है, वो क्रिस्टल ऑसिलेटर हम लोग उसके साथ इंटरफेस करते हैं। यहाँ पर ये जो X1 पिन और जो X2 पिन होती है उसके साथ हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर को इंटरफेस करते हैं। क्यों इंटरफेस करते हैं, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, टू जनरेट क्लॉक फ्रीक्वेंसी फॉर माइक्रो प्रोसेसर। तो जो ऑसिलेटर होता है, यहाँ पर जो ऑसिलेटर होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, X1 और X2 के साथ हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो X1 और ये जो X2 जो पिन है, X1 पिन और ये X2 पिन के साथ हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या जनरेट करता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। टू जनरेट क्लॉक फ्रीक्वेंसी फॉर माइक्रो प्रोसेसर वी बेसिकली यूज़ क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर ही क्यों यूज़ करते हैं, और ये ऑसिलेटर क्या होता है, तो जो ऑसिलेटर होता है वो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो माइक्रो प्रोसेसर की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ से 6 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। तो फ्रीक्वेंसी उसको मिलती कहाँ से, वो फ्रीक्वेंसी कौन देता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर देता है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेटर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है। और हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर ही क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑसिलेट कर सकता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर लंबे समय तक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। क्रिस्टल ऑसिलेटर हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। और जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है 6 मेगाहर्ट्ज़ की, जो कि 3 मेगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट हो जाती है माइक्रो प्रोसेसर में विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है कितने की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, 6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और वो जो 6 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सिमिलरली अभी हमें बात करना है क्लॉक आउट के बारे में। क्लॉक आउट पिन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये वाली जो पिन हमने जो डिस्कस किया, ये वाली जो पिन होती है वो होती है क्लॉक आउट पिन। तो एक क्लॉक आउट पिन बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, कोई डिवाइस है जिसके पास क्लॉक फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो पर्टिकुलर डिवाइस को या फिर वो पर्टिकुलर पेरिफेरल को क्या देता है, क्लॉक देता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी देता है। जिसके वजह से होता क्या है, वो पर्टिकुलर पेरिफेरल और जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं दोनों सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होते हैं और दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। तो क्लॉक आउट पिन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, टू कम्युनिकेट विद अदर पेरिफेरल। जिसमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी नहीं हो उसको माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्लॉक फ्रीक्वेंसी देता है, और माइक्रो प्रोसेसर और वो जो डिवाइस होता है और दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं और दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं मतलब दोनों सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होते हैं और दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है।